क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 जो कि किसका चैप्टर है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए क्या सवाल है। पहला सवाल कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 121 117 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी ये पूछ रहा है कि इस एपी में अगर हम चलते जाएंगे तो कौन सा ऐसा पहला टर्म होगा जो निगेटिव होगा। तो ये पहले सोचिए निगेटिव का मतलब क्या होता है। निगेटिव का मतलब होता है जीरो से छोटा। यानी ऐसा सोचिए कि लेट nth term of given AP is first negative term। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो n जो टर्म है वह क्या है जीरो से छोटा है। अब सोचने वाली बात है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू ही जीरो से छोटा होगा। a यहां क्या है 121 है, d कितना है -4 है। अब आइए 121 गुना करिए -4n प्लस 4 125 -4n 125 less than 4n 125 by 4 less than n 31 whole 1 by 4 less than n। यानी ये बता रहा है कि ये n जो है ये इसको भूल जाइए थोड़ा देर में। इसका मतलब क्या हुआ कि 31st टर्म से ये बड़ा है। तो 31 नंबर टर्म से बड़ा कौन सा टर्म होता है 32nd टर्म। तो क्लियरली n इक्वल टू क्या 32। यानी कि इसका 32वां जो नंबर जो टर्म होगा वह फर्स्ट इसका इस एपी का पहला निगेटिव टर्म होगा। 31 तक जो भी आंसर आवे 31वां टर्म तक वह पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन जो 32वां जो टर्म हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद का सवाल, इसमें 4-5 ही सवाल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तबियत नहीं ठीक थी जिसके चलते मैंने वीडियो नहीं बना रहा था मैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 16। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, लिखने को बता ही देता हूं तो सब अपना लिखिएगा। मैं शॉर्टकट आपको समझाता हूं क्योंकि टाइम बचे। गिवन क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म 6 है। तो a प्लस 2d a प्लस 6d is 6, 2a प्लस 8d इक्वल टू 6, a प्लस 4d इक्वल टू 3। यहां पर मैंने दो कॉमन कर लिया सबसे। अब कह रहा है क्या फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ 8। अच्छा एक और चीज है देयर प्रोडक्ट इज 8। फिर से क्वेश्चन द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, हम लोग चाहें तो उसको और अच्छा बनाने के लिए यहां जल्दी काम भी कर सकते हैं। a इक्वल टू क्या निकलेगा 3 माइनस 4d। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए जब प्रोडक्ट की बात आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि t3 में जब t7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है तो प्रोडक्ट आ रहा है 8। t3 क्या था a प्लस 2d, t7 क्या था a प्लस 6d। अब ये सिर्फ वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। a का मतलब क्या लेना है 3 माइनस 4d यहाँ प्लस 2d, फिर 3 माइनस 4d प्लस 6d। इसका आंसर क्या आएगा 3 माइनस 2d, इसका आएगा 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। एकदम सिंपल बात है a माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब है 3 स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू यहाँ घट जाएगा तो -1, माइनस कैंसिल हो गया 4d स्क्वायर इक्वल टू 1, d स्क्वायर इक्वल टू 1/4, d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब पूछ क्या रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। अब देखिए d निकल चुका है। अब d को बैठा देंगे इसमें तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a निकल गया d निकल गया। उसके बाद n का संख्या 16 दिया है, s16 पूछ रहा है, निकाल लेंगे इजी है बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन। एक बात बताइए, अगर हम कहें इस रूम में दीवारों के बीच में 5 मीटर का डिफरेंस है, कितने दीवार? तो एक डिफरेंस को बताने के लिए, एक गैप को बताने के लिए दो चीज चाहिए, इधर एक दीवार इधर एक दीवार रहेगा तभी ना बीच में कहेंगे 1 गैप हुआ। कुछ ऐसा ही सवाल है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक लंबी सी सीढ़ी है, ठीक, उस सीढ़ी का सबसे ऊपरी पायदान और सबसे निचली पायदान यानी कि रंग्स, जिस पर पैर रख के आप चढ़ते हुए, यानी कि जो रंग्स हैं इनके बारे में बता रहा है कि ये सभी एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और सबसे ऊपरी और सबसे आखिरी के बीच में 2.5 मीटर का गैप है, 2.5 मीटर का गैप है। सबसे टॉप वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर है, सबसे नीचे वाला जो है 45 सेंटीमीटर है। ये नीचे बड़ा है, ऊपर पतला हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, सीढ़ी है, सीढ़ी का जो सबसे निचला रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है, जो टॉप वाला है वो 25 सेंटीमीटर का है और सभी रंग्स के बीच में, पायदान के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। फर्स्ट और लास्ट सीढ़ी के बीच में 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर का टोटल गैप है। तो कह रहा है बताइए ये जो रंग्स बनाए गए हैं इनका टोटल लेंथ कितना होगा। तो यहां मायने ये है कि कितने रंग्स बने हैं ये जानना जरूरी है। तो सोचिए ऐसा, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स 2.5 मीटर, दैट मीन्स 250 सेंटीमीटर। गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रंग्स, दो लगातार जो रंग्स हैं उनके बीच में कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहां जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। तो 250/25, अगर आप कटाइएगा तो आएगा 10। लेकिन अब सोचिए 10 के बीच में गैप कितने हुए। आप तो यहां कह रहे हैं कि 10 गैप है, तो 10 गैप का मतलब है कि टोटल कितना आपका पायदान होगा, 11। क्योंकि आप यहां बता रहे हैं कि 10 गैप मिलेगा, तो 10 गैप तभी ना मिलेगा जब 11th रंग्स रहेंगे। नहीं तो अगर कहिएगा 10 तो हो जाएगा 9 गैप। तो 9 गैप के हिसाब से 250 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, 225 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर 1 ऐड कर लेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, 11। यानी n का वैल्यू 11 आ गया। ए है 45, सबसे ऊपर l है 25, आपसे पूछा है S11, a प्लस l, बस बैठा लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह ये सवाल है। अब लास्ट का 2 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक बहुत बड़ा सुविधा दिया है इस साल, जो बच्चे बेसिक लिए हो मैथमेटिक्स या स्टैंडर्ड लिए हो, दैट्स नॉट मैटर। अब 11th में सभी बच्चे, चाहे वो बेसिक से पढ़ के गए हों या स्टैंडर्ड से पढ़ के गए हों, अगर वो मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं 11th में तो वो ले सकते हैं। ये सुविधा दिया है क्योंकि ये टोटल कोरोना ईयर है। इसमें अब देखेंगे, आप लोग खुद देख होंगे बिहार सरकार ने क्या किया, सारे बच्चे जितने भी फेल थे मैट्रिक और इंटर में, सारे बच्चों को गिरस नंबर देकर पास आउट करा दिया, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था। अगर मान लीजिए एग्जाम दिसंबर तक होगा तो वो बच्चे कब अपना रिजल्ट लेंगे, कब एडमिशन कराएंगे, इन सब चीजों के लिए किया है। देखिए अगले साल आपके बोर्ड में क्या करता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कोई गली है, एक मोहल्ला है, मान लीजिए उस मोहल्ले में यहां से घर है यहां तक, ये जो घर है ये हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, करते 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 लास्ट में है हाउस नंबर 49। एक बच्चा वो कर क्या रहा है, वो रोज मान लीजिए कुछ करता होगा, काउंटिंग वाउंटिंग करता होगा, सम निकालता होगा। तो बता रहा है कि एक ऐसा घर है इस पूरे के बीच में कि इस घर के पीछे वाला जो घर होगा, शुरू से लेके उस घर के पीछे वाले घर तक के नंबरों का सम, यानी सम ऑफ नंबर्स या हाउस नंबर्स, और इससे आगे जो घर आएगा वहां से लेकर के लास्ट तक का सम ऑफ हाउस नंबर्स बराबर है।
तो कह रहा है बताइए ये कौन सा घर है, कितना नंबर घर है, यही क्वेश्चन है। 1 से लेकर 49 तक लाइन से सारे हाउस नंबर लिखे गए हैं। एक पूरे के बीच में 1 से लेकर 49 के बीच में कोई एक ऐसा हाउस नंबर है कि उसके पीछे जितने घर आए होंगे उनके हाउस नंबर्स को जोड़ दिया जाए और इससे आगे वाला से लेकर के 49 तक के हाउस नंबर्स को जोड़ा जाए तो सम इक्वल आएगा। तो हमें मालूम ही नहीं है कि वो कौन सा हाउस है, तो हम ऐसा करते हैं उस हाउस को x नंबर हाउस मान लेते हैं। तो ऑटोमेटिक है इससे पहले वाले घर को हम कितना हाउस नंबर मानेंगे, x-1। ठीक है, अब यहां समझिए, लेट दी हाउस नंबर बी x, ठीक ना। अब किताब से लिख लीजिएगा कैसे प्रोसीडिंग है, ये है वो। अब चलिए, अब यहां से लेके हम यहां तक का सम निकालते हैं। s, अच्छा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू क्या, a प्लस एल। इसके लिए तो यही इसी से बन जाएगा क्योंकि सबका नंबर शुरू और आखिरी का मालूम है। तो s x-1 यानी हम यहां से लेके यहां तक के हाउस नंबर को हम सम निकालना चाहते हैं। तो n मेरे लिए क्या है, x-1, a कितना है, 1 है। इसके लिए l कितना है, कहां तक जाके हम निकालना चाहते हैं, x-1 तक। 1 कैंसिल, x-1/2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करिए, x² माइनस x/2। इसका मतलब है एक नंबर से लेकर के x-1 जो हाउस नंबर होगा वहां तक अगर हम सम निकालेंगे सारे नंबर्स का तो कितना आएगा, x² माइनस x। अब हम यहां से लेकर के यहां तक निकालना चाहते हैं sx का, तो क्या हो जाएगा, x/2 इंटू a हुआ इसका क्या, 1, और यहां तक निकालना चाहते हैं तो ये l का काम करेगा। मल्टीप्लाई करिए, x प्लस x²/2। अब हम लास्ट तक निकालना चाहते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक, यानी s49। तो 49/2 इंटू पहला है हाउस नंबर 1, लास्ट हाउस नंबर 49। तो 49/2 इंटू 50, 2 से कट जाएगा 25 बार में, गुना करिए, 25 9 225, हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122, यानी कि 1 से लेकर 49 तक का सम कितना आता है, तो 1225। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना है, यही समझ लीजिएगा तो हिसाब बन जाएगा। कह रहा है यहां से लेके यहां तक का सम और यहां से लेके यहां तक का सम, तो शुरू का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का सम कितना आया है, x-1, ये आया है x² माइनस x/2। अब बात है इसके आगे वाला से लेकर के यहां तक का सम कैसे निकालेंगे। एक बात बताइए, शुरू से लेके आखिरी तक 49 नंबर तक हाउस है, उसमें से अगर हम यहां तक घटा देते यही ना बचेगा। तो s49 कितना था, s49 का वैल्यू आया था, यानी s49 में से हमको घटाना पड़ेगा कहां तक, sx तक। और ये क्या कह रहा था कि sx-1, यानी कि इस घर के पहले वाले घर तक का सम और इसके आगे से लेकर के लास्ट तक का सम क्या है, आपस में बराबर है। और वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका है x² माइनस x/2, इसका है 1225 और ये कितना आया है, ये आया है x प्लस x²/2। सोल्व करिए, x² माइनस x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2450, माइनस से तोड़िए, माइनस x माइनस x², दोनों नीचे बेस सेम है, काटिए। अब देखिए x² माइनस x इक्वल टू 2450 माइनस x माइनस x²। देखिए माइनस x और माइनस x कट गया, ये है x², ये माइनस x² इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस x² इक्वल टू 2450, 2x² इक्वल टू 2450, x² इक्वल टू काट दीजिएगा 1225, x इक्वल टू √1225, दैट मीन्स की 35, यानी कि वो कौन सा घर था, तो 35 था। अब थोड़ा सा आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब 34 तक का, 1 से 34 तक का सम और 36 से लेकर के यहां तक का सम इक्वल आएगा, आप चेक करके भी देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है, देखिए बोले ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 5 ही सवाल है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग का सवाल है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब जैसे आप कोई दीवार बनाते हैं, ऐसे सोचिए, वो दीवार ऐसे है, ठीक है, इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी
ठीक ना, कुछ ना कुछ इसकी चौड़ाई है मान लीजिए, या ऐसे समझिए तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। सीढ़ी जब बनाया जाता है तो क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग नॉर्मली सीढ़ी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और यहां से सोचिए तो ऐसे बनाएंगे, तो नीचे वाला तो पूरा यहां तक हो गया चौड़ा, फिर उसके बाद वाला इतना हुआ, ये कम होते गया मान लीजिए, नहीं तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होते चला जाएगा, यानी कि चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ठीक ना, यानी ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो लंबाई तो वही रहा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस चीज को वैसे लगाया कि लंबाई टोटल है। इसके बाद वाले में क्या किया है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, अब इसके बाद वाले में यहाँ चौड़ाई बढ़ा दिया, ऊंचाई वही रखा है, फिर ये लंबाई ऐसे कर दिया है, फिर उसके बाद वाले में ऐसे कर दिया है, यानी कि ऐसे बढ़ते चला गया है। तो सोचिए सबसे ऊपर के लिए, टॉप वाले के लिए, फॉर द फर्स्ट स्टेयर, पहली सीढ़ी के लिए, उसकी लंबाई कितनी है, तो 25 मीटर, 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कह रहा है क्या 1/2 मीटर, और उसका हाइट कितना है, तो 1/4 मीटर। सोचिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि इसमें टोटल कितना कंक्रीट लगा होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि आ गया 25/4 मीटर क्यूब। अब आइए सेकंड के लिए, फॉर सेकंड स्टेयर, अगले सीढ़ी के लिए, L तो वही रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ब्रेथ उसका देखिए क्या है, पहले ब्रेथ इतना था, अब ब्रेथ इतना हो गया है, यानी कि ये 1/2 था, फिर इसमें 1/2 मिल गया, माने 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 यानी 2/2, यानी अब कितना हो गया 1 मीटर। हाइट तो सीढ़ी का देखते भी होइएगा, पैर आप जब उठाते हैं तो लगभग वही हाइट रहता है हर जगह, तो h जो है 1/4 मीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, तो L इंटू बी इंटू एच, 2 बार में कट गया, 25 बार में कट गया, 25/2 मीटर, तो बस 2 से हो जाएगा, यानी कि AP क्या बन रहा है, फर्स्ट में आया है 25/4 मीटर क्यूब, अगला आया है 25/2 मीटर क्यूब, A हो गया 25/4, D हो गया 25/2 माइनस 25/4, 50 माइनस 25 इक्वल टू 25/4, और N कितनी सीढ़ियां हैं, किताब में दिया हुआ है बिल्कुल कि 15 स्टेप्स हैं, यानी कि 15, तो आपसे S15 पूछ रहा है, तो यहाँ पर L चूंकि मालूम नहीं है, आप चाहें तो फॉर्मूला लिख लीजिए, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, तो ये हो गया 15/2 गुने 2A, तो 2 इंटू 25/4 प्लस 15 माइनस A गुने D कितना है 25/4, 2 बार में कट गया, 15 इंटू 2 इंटू 25/2 प्लस क्या है 14 है, 14 इंटू 25/4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा उतना मीटर क्यूब, इसका मतलब है इतना मटेरियल उसमें लगा हुआ है। ओके बाय, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब आप लोग हमें बता देंगे व्हाट्सएप पर कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, गुड नाइट।